महीना से आंदोलन में है और रहते रहते तो मतलब इतना ज्यादा हम लोग आंदोलन किए, इतना लाठी खाए हैं, इतना कोई का पैर हाथ टूट चुका है कि हम लोग को अब ये भी पता नहीं है कि किसका किसका कितना क्या नुकसान हो। फ्री में 1.5-2 साल देर करने का मुख्य कारण क्या है कि इस जो ज्वाइनिंग था इसका चुनाव मुद्दा बना के चुनाव तक इसको सटाया गया और इसी के अनुसार देखिएगा ये चुनाव का खेल होगा, ना एग्जाम लेगी ना ही कुछ करेगी, बीच में इसको फंसा के रखेगी। और तैयारी देखिए, नीतीश कुमार पे जो है हम लोग को इतना भरोसा था, ये भरोसा को तोड़ दिए और शिक्षा मंत्री जी सिर्फ मुखौटा के रूप में है, वो कोई भी स्वयं निर्णय नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि हम घिरे हुए हैं। अरे क्या आप मंत्री जी है, बताइए, आपका इतना बड़ा पद का गरिमा होता है, आप एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब साफ बोल दीजिए आपको देना है या नहीं देना है। 8 महीना से बरगला करके रखे कि हम देंगे देंगे देंगे। क्या आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है क्या? पूरे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन सही है कि नहीं है। सही है तो आप निर्णय क्यों नहीं लिए अभी तक? बताइए। हम लोग को जो है 8 महीना से आप जो है बरगला करके रखे, कहीं ना कहीं की रिजल्ट देंगे देंगे देंगे, आप लास्ट रूप में बोलते हैं कि हम घिरे हुए हैं। हम लोगों की बात जो है मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में गया ही नहीं। अगर वहां तक अगर चला गया रहता तो हम लोगों की बात कब का मान लिए रहते। अभी सरकार गठबंधन का है, तानाशाही चल रहा है, गठबंधन का सरकार एकदम तानाशाह हो गया है। और जो जदयू का कुछ नेता है, प्रमुख नेता, जो प्रमुख चेहरा है, वो लोग भी तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ दिन पहले गए थे ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे माननीय श्री अशोक चौधरी जी जो हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उनका एक बात हमको बहुत ही बुरा लगा। इतने बड़े पद पे होने के बाद, एक मंत्री होने के बाद, उनके मुंह से ये शब्द हमें सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन सुने। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या बताइए, हम लोग यही बड़ा गलती किए हैं कि 8 महीना से अपनी मांग को लेकर के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, या हम लोग अपनी मांग के लिए सड़क पे उतर रहे हैं? ये सबसे बड़ा गलती है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो हम लोग गलती बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। अगर आपको सोचना है तो हम लोग के बारे में सोचिए, अगर नहीं सोचना है तो आप आश्वासन दीजिए और अपना काम में लग जाइए। हमको पता है कि आप अपने वोट बैंक के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। अब ये TRE 4 का, TRE 5 का बात कर रहे हैं, TRE 3 तो पहले क्लियर कर लीजिए। आपने 87,000 पोस्ट निकाले थे, क्या हुआ 87,000 पोस्ट का? 80,000 आपने बहाली निकाल कर, या आपने 48,000 का ज्वाइनिंग किया, एक कहीं होता है क्या? और TRE 4 की बात कर रहे हैं कि TRE 4 हम निकालने जा रहे हैं, तो ये किस लिए? वोट बैंक के लिए ना। वोट बैंक के लिए तो आप ये सुन लीजिए कि जो वोट बैंक बनाने की साजिश कर रहे हैं, और TRE 4 में तो जितने भी साथी हैं वो TRE 4 में जा रहे हैं। 6 से 7 लाख और TRE 3 में भी बैठे हैं। वो आपके सभी बात को जान रहे हैं कि आपने TRE 3 में सीट चुराया है और TRE 4 में डाल रहे हैं। और NDA की सरकार TRE 3 में अगर सीट न बचा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती है तो TRE 4 में भी यह सीट नहीं बचाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फिर एक बार स्टूडेंट्स के बीच में। यूपीएससी TRE 3 के जो नौजवान है वो यहाँ पर है और नीतीश कुमार के नाम पर नारे लग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्या आखिर इनकी ऐसी तकलीफ है कि आज तक ये यहीं पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से। जैसा कि हम आपको देख रहे हैं जिस तरह की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे नीतीश सरकार से? नीतीश सरकार को तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि सर, आपका विधानसभा क्षेत्र से हम हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ से रहने के बाद हमको बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट से अब कुछ मतलब नहीं रहा। और आंदोलन के बारे में क्या बोले, हम लोग 8 महीना से आंदोलन में है और रहते रहते तो मतलब इतना ज़्यादा हम लोग आंदोलन किए, इतना लाठी खाए हैं, इतना कोई का पैर हाथ टूट चुका है कि हम लोग को अब ये भी पता नहीं है कि किसका किसका कितना क्या नुकसान हुआ। और मेरे साथ तो जो अब सरकार का कहना है कि आप लोग अब TRE 4 की तैयारी कीजिए, चाहे TRE 5 की तैयारी करें, तो हम क्यों करें? जब मेरा सीट बचा हुआ है तो हमको वही सीट पर हमको आप ज्वाइनिंग दीजिए ना। और रहा मेरा अपना पर्सनल बात मैम, तो मेरा इस जो TRE 3 था इसमें उम्र मेरा लास्ट कर गया। अब इसके बाद हम TRE 4 चाहे TRE 5 में बैठने के योग नहीं। तो सरकार हम लोग के बारे में क्या सोचिए ना, एज बढ़ाती है ना, देखिए वैकेंसी को आज कल परसों नरसों करके सिर्फ टान रही है।
इससे पहले याद होगा मैम, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, एक महीना में रिजल्ट ऑफ वैकेंसी या ज्वाइनिंग सब हुआ। टीआरई 3 में 1.5-2 साल देर करने का मुख्य कारण क्या है कि इस जो ज्वाइनिंग था, इसका चुनाव मुद्दा बना के चुनाव तक इसको सटाया गया, और इसी के अनुसार देखिएगा ये चुनाव का खेल होगा, ना एग्जाम लेगी ना ही कुछ करेगी, बीच में इसको फंसा के रखेगी। और टीआरई 5 2026 में आप नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कौन गारंटी है, जो वो टीआरई 5 की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। तकलीफें तो हैं, नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार पे जो है हम लोग को इतना भरोसा था, ये भरोसा को तोड़ दिए। और शिक्षा मंत्री जी सिर्फ मुखौटा के रूप में है, वो कोई भी स्वयं निर्णय नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि हम घिरे हुए हैं। अरे क्या आप मंत्री जी है, बताइए, आपका इतना बड़ा पद का गरिमा होता है, आप एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब साफ बोल दीजिए आपको देना है या नहीं देना है। 8 महीना से बरगला करके रखे कि हम देंगे देंगे देंगे। क्या आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है क्या? पूरे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन सही है कि नहीं है। सही है तो आप निर्णय क्यों नहीं लिए अभी तक, बताइए। हम लोग को जो है 8 महीना से आप जो है बरगला करके रखे, कहीं ना कहीं की रिजल्ट देंगे देंगे देंगे। आप लास्ट रूप में बोलते हैं कि हम घिरे हुए हैं। बताइए, आपका कोई गरिमा का पद है ही नहीं। हम तो समझ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रूप में आप खाली मुखौटा है, और सारा जो है काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो भी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बताइए, कम से कम हम लोग का जो 87,774 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली थी, उसमें कहीं ना कहीं 45,000 से भी कम सीटों पे ज्वाइनिंग की गई है। हम डिमांड मेरा यही है, जो भी मल्टीपल पे हुआ है, डीबी पे छटाए हुए हैं, उस सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग का योगदान सुनिश्चित करें। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, जैसा इन्होंने कहा है कि बात सुनने को तैयार नहीं है, कर नहीं रहे हैं कुछ? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोगों की बात जो है मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में गया ही नहीं। अगर वहाँ तक अगर चला गया रहता तो हम लोगों की बात कब का मान लिए रहते। अभी सरकार गठबंधन का है, तानाशाही चल रहा है, गठबंधन का सरकार एकदम तानाशाह हो गया है। और जो जदयू का कुछ नेता है, प्रमुख नेता, जो प्रमुख चेहरा है, वो लोग भी तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ दिन पहले गए थे, ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे माननीय श्री अशोक चौधरी जी जो हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उनका एक बात हमको बहुत ही बुरा लगा। इतने बड़े पद पे होने के बाद, एक मंत्री होने के बाद, उनके मुंह से ये शब्द हमें सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन सुने। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या बताइए, हम लोग यही बड़ा गलती किए हैं कि 8 महीना से अपनी मांग को लेकर के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, या हम लोग अपनी मांग के लिए सड़क पे उतर रहे हैं? ये सबसे बड़ा गलती है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो हम लोग गलती बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। अगर आपको सोचना है तो हम लोग के बारे में सोचिए, अगर नहीं सोचना है तो आप आश्वासन दीजिए और अपना काम में लग जाइए। हमको पता है कि आप अपने वोट बैंक के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। अब ये टीआरई 4 का, टीआरई 5 का बात कर रहे हैं, टीआरई 3 तो पहले क्लियर कर लीजिए। आपने 87,000 पोस्ट निकाले थे, क्या हुआ 87,000 पोस्ट का? आप 48,000 ही स्टूडेंट को ज्वाइन करवा पाए हैं। क्या आपके पास स्टूडेंट नहीं है, या आप सिर्फ सीट बचाने का काम करते हैं, टीआरई का खेला खेलने का काम करते हैं? अरे भैया, आप लोग सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से धोखा देने का काम नहीं कीजिए। आपके पास अभी हजारों की संख्या में 40,000 से ऊपर सीट बचा हुआ है। अगर आप सोचिएगा तो 5,000 6,000 सीट कोई बड़ी सीट नहीं है। सप्लीमेंट्री आप दे सकते हैं। जो अभ्यर्थी टाई ब्रेकर पे है, यानी कि जितना कट ऑफ गया था उतना नंबर ला करके हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। अगर आप 5-6 हजार रिजल्ट देते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, वहां तक अभ्यर्थी का कल्याण हो जाएगा। इसके बारे में आप सोचिए। लेकिन आप सोच रहे हैं टीआरई 5 के बारे में सोच रहे हैं। 4 भी करा पाइएगा कि नहीं करा पाइएगा अपने रीजन में, ये तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 5 के बारे में आप सोच रहे हैं। आप डोमिसाइल लगा दिए हैं। डोमिसाइल का फायदा कब मिलेगा हमको? जब आप सरकार से हट जाइएगा तब। आने वाला समय में पहले आप अपने सरकार को बचाइए, उसके बाद आगे की रणनीति पे विचार कीजिएगा। जो फिलहाल हम लोग 8 महीना से यहाँ पर मांग कर रहे हैं, हम लोगों की बात को सुना जाए और इस तरह से दरकिनार नहीं किया जाए, बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, आप लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार आपकी बातों को कब सुनेंगे? ये तो चुनाव आ गया, सुनना ही पड़ेगा। और हम लोग ये जेन्युइन मांग है, जब महोदय आपने 87,000 बहाली निकाला टीआरई 3.0 में, तो यही चलते निकाले होंगे ना कि हम जनता को गुमराह नहीं करेंगे। 87,000 बहाली निकाले तो 87,000 के ज्वाइनिंग कराएंगे। लेकिन आपने क्या किया
कि 87,000 बहाली दिया और 66,000 को रिजल्ट दिया, 21,000 सीट पहले चुरा लिए। चुराना इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा शब्द तो बेकार है, लेकिन हम लोग 8 महीने से रोड पर तड़प रहे हैं, इस चलते निकल रहा है। अब 66,000 के रिजल्ट दिया, 66,000 में नोटिफिकेशन के विरुद्ध आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया जी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराने के कारण आप ही के साइट पर आया है कि 48,000 हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बताइए मैम कि 87,000 आपने बहाली निकाल कर या आपने 48,000 का ज्वाइनिंग किया, ये कहीं होता है क्या? और TRE 4 की बात करें कि TRE 4 हम निकालने जा रहे हैं, तो ये किस लिए? वोट बैंक के लिए ना। वोट बैंक के लिए तो आप ये सुन लीजिए कि जो वोट बैंक बनाने की साजिश कर रहे हैं TRE 4 में, तो जितने भी साथी हैं वो TRE 4 में जा रहे हैं, 6 से 7 लाख वो TRE 3 में भी बैठे हैं। वो आपके सभी बात को जान रहे हैं कि आपने TRE 3 में सीट चुराया है और TRE 4 में डाल रहे हैं। और NDA की सरकार TRE 3 में अगर सीट न बचा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती है तो TRE 4 में भी यह सीट नहीं बचाएगी। तो जब आप सीट नहीं बचाइएगा तब ना आपको वोट देगा। आप TRE 3 में सीट बचा के TRE 4 में डाल रहे हैं, तो आपको तो सबको पता हो ही गया है, टोटल स्टूडेंट को, कि नहीं ये तो सीट चोराने वाली सरकार है, तो इसको हम वोट क्यों करेंगे? क्योंकि सभी लोग जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इस सीट बचाने के कारण ये सोच रहे हैं कि हम TRE 4 निकाल के वोट ले लेंगे, तो सबके गार्जियन को पता है कि लेकर बच्चा लोग भी कहता है कि देखिए, मम्मी पापा को बोलता है कि देखिए पापा क्या हुआ है, सरकार ने सीट चुराया इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट एक आकर बच जाता है। ये मौका किसने दिया? NDA की सरकार ने दिया। तो उसके गार्जियन भी खिसियाए हुए हैं कि हाँ ये सरकार सीट चोर है, TRE 4 निकालने से क्या होगा। हम वैसे सरकार को वोट करेंगे जो TRE 1 में बहाली निकाला, तेजस्वी की सरकार की बात करें, बहाली निकाला और सीट न बचा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। TRE 2 में 14,000 का अनाउंसमेंट किया गया कि हम सप्लीमेंट्री सीट न चुरा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता बदली और ये सीट बचाने की साजिश शुरू हो गया, तो बताइए कि हम कौन सी सरकार को अच्छा माने? एक ऐसी सरकार जो बहाली निकाल के सीट न बचाए वो तेजस्वी की सरकार को अच्छा माने, कि ऐसी NDA की सरकार जो बहाली निकाले 87,000 और सीट बचाने के कारण ज्वाइनिंग कराए 48,000, हम इस सरकार को अच्छा माने? कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट ऐसा है, 6 से 7 स्टूडेंट ऐसा है जो सब जान रहे हैं कि यह सीट चुराने वाली सरकार है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो हम लोग वोट NDA की सरकार को नहीं करेंगे। और हम लोग हमेशा NDA को सपोर्ट किए हैं, और चाह रहे हैं कि हम अगली बार भी NDA सरकार ही आए। इसलिए हमें तेजस्वी की ओर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए और हम लोग क्या करें, NDA को ही फिर से लाएं। नहीं तो हम लोग को कहते हैं TRE 4 में जाए, तो हम लोग भी कहें कि आप 25 से 35 में आपका सरकार आएगी, 25 से 30 में सीट न चुराने वाली तेजस्वी सरकार को लाएंगे। बड़ी बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं छात्र कि कम से कम तेजस्वी यादव ने सीट तो नहीं चुराई थी। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हुआ था, लेकिन नीतीश सरकार जो है वो इंसाफ के नाम पर सिर्फ सीटों की चोरी कर रही है। कभी वोट चोरी, कभी सीटों की चोरी। आखिर कितने इल्जाम और लगेंगे NDA सरकार पर? आक्रोशित है TRE 3 के छात्र। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के कानों तक इनकी बात पहुंचती है, और पहुंचती है तो कब तक पहुंचती है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।